करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है मोशन, उसमें हम करने वाले हैं आपका प्रूविंग ऑफ मोशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। 5 मिनट का समय चाहिए, बस आपका हो जाएगा। बस देखो, समझो पहले डायग्राम। देखो बच्चों, ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये बच्चों क्या है आपका ग्राफिकल प्रूविंग कर रहे हैं हम, यानी ध्यान, एक मिनट, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है ना बच्चों। अब देखो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, हमने बच्चों इधर टाइम को रिप्रेजेंट किया है और जो ऊपर है वाई एक्सिस को इधर हमने दिखाया है कि भाई ये हमारा वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, पहले जो बॉडी है ना वो यहाँ पे है ना, पॉइंट ए पे है, और अब बॉडी चल करके कहाँ पे आ रही है, बी पे आ रही है। ध्यान से देखो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, कौन सी, ए वाली, और ये इसकी फाइनल पोजीशन। देखो डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, एक बार डायग्राम आप समझ गए तो समझिए आपको काम आसान हो जाएगा। देखो ए पर है, यहाँ पर जो ए पर है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बच्चों है u, कितनी है बच्चों, u है, और जब b पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो u का मतलब है कि यहाँ से, ये ओरिजिन है ना, यहाँ से लेकर के, मतलब ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस u है, और ये जब यहाँ पहुँच गया b पे तब इसकी नीचे से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये v है। ध्यान समझते रहना, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही मैनेज कर लेना, ठीक। ये देखो ऐसे, अब देखो ये u है हमारा और ये v है। अब ध्यान समझो एक्सीलरेशन क्या होता है, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब ध्यान से देखो, पहली क्वेश्चन कौन सी प्रूफ करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखो कितना आसान, देखो हम जानते हैं फ्रॉम डिफिनेशन वी नो दैट कि एक्सीलरेशन क्या होता है, बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बच्चों क्या होता है, टाइम। तो देखो अब इसकी आप खुद देखो कि जब ये ए से बी तक पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। ध्यान से देखो, ए मैं यहाँ वाले को ऐसे मिला दे रहा हूँ, ठीक। अगर ये u है और यहाँ से लेकर के ये v है टोटल, मतलब ये समझो कि कलर चेंज कर लूँ बेटा मैं इसके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं डार्क ब्लैक कर लेता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के नीचे तक, ध्यान देना, यहाँ तक v है टोटल, और ये u है यहाँ तक, तो इतना कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी, तो इतना ही हुआ ना, ये वाला देखो इतनी वेलोसिटी चेंज हुई। इसका नाम कुछ रख लो, ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना। चलो ध्यान से देखो, अब देखो ये जो हमने ये किया ना, ये वाला, ये चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब बी सी अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, सी तक, ये लगा टाइम बच्चों टी, तो यहाँ क्या लगा देंगे, टी। अब ध्यान से देखो वी सी कितना है हमारा, टोटल यहाँ से यहाँ तक की v है, इतना u है, तो बच्चों इतना कितना होगा बी सी, जाहिर सी बात है कितना होगा बी डी माइनस, मतलब पूरे में से यहाँ तक की में से इतनी माइनस कर दीजिए, कौन सी, सी डी अपॉन टी। बस आपका काम हो गया, थोड़ा सा टाइम। देखो a इज इक्वल टू बी डी कितना है बच्चों, v, ये है u, ये है t, मल्टीप्लाई करिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। जरा बच्चों u को इधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना आसान, देखो कितना आसान, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया देखो, मैं शॉर्ट में समझाऊँ आपको क्या किया मैंने। देखो कुछ नहीं किया, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे u था, इधर गया, ये v पहुँच गया, तो ये लाइन हो गई। ये टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक की v है और यहाँ तक की बच्चों हमारी u है। तो कहते हैं चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ ये वाला, तो ये चेंज कितना हुआ, v माइनस यू अपॉन टाइम लगा t, ये था a के बराबर, तो बस v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस 3 लाइन में प्रूफ हो गया। बोलो बच्चों समझ गए नहीं समझ गए। तो पहला तो हमने प्रूफ कर लिया बच्चों, अब हम प्रूफ करते हैं सेकंड वाला इक्वेशन, ठीक। सेकंड वाला इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इसको मुझे कॉपी करना होगा, ठीक है, 1 मिनट। देखो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दोबारा प्रूफ करने वाले हैं दूसरी वाली इक्वेशन को। कैसे, देखो हमें प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो हमारी बॉडी कहाँ थी बच्चों, यहाँ पे थी a पर, फिर ये गई थी b पर, फिर ये पॉइंट c था, ये पॉइंट d था,
ये ई था। ठीक, देखो ये हमारा कितना था, यू था, और ये कितना था हमारा इधर का टाइम था। ठीक, अच्छा ये यू था, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की वी था। ठीक, तो इतना कितना बचा, फिर ये बी सी वाला कितना बचा, v माइनस यू, क्योंकि नीचे से नापते हैं ना हम। ओके, अब देखो क्या होता है, देखो ध्यान दो, ये जो स्लोप आया ना ये वाला, ये लाइन, मैं इसको थोड़ा सा रेड कर दूं क्या, इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो सब डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी s इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, किसका एरिया, देखो यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ लो, ए से, ए बी सी डी ई ए, वापस है, यानी जो जो पूरा का पूरा है, यानी एरिया ऑफ ए, फिर देखो बच्चों इधर गए हम, बी सी डी ई, अगेन ए पे चले गए, इस सब का पूरा एरिया। तो बच्चों ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। देखो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा क्या है आपका, ट्रायंगल है। तो देखो क्या करना है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ किसका बच्चों, नाम देख लो ना, ए ई डी सी, ए ई डी सी प्लस, और ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत आसान, नाम क्या है उसका, ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ए बी सी। बस आपका काम हो गया। ये रेक्टेंगल है ना, ये ए डी सी, देखो ना फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, ए ई डी सी, है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बहुत आसान, राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा मैथ में, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बस देखो लेंथ कितनी है टी, ब्रेथ कितनी, यहाँ से सी डी है, सी डी कितनी है, यू है, तो बच्चों यू आ गया, प्लस हाफ बी, बी मतलब क्या हो गया आपका, बी मतलब ये बेस, तो इसका बेस ये कितना है, ये वाला बताओ, टी ही तो है भाई, नीचे टी तो ये भी टी, तो बच्चों ये आ गया टी। हाइट कितनी, ये हाइट ये वाली v माइनस यू, क्योंकि ट्रायंगल में हम उतना ही लेंगे। अब देखो कुछ नहीं करना, कितना आ गया, यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। और ध्यान से अगर देखो हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से अगर u इधर भेज दें तो कितना आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा। यानी क्या, ये जो है आपका ये वाला, इस हिस्से की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकल आएगा ए टी, तो क्या बनेगा, यू टी प्लस हाफ टी और यहाँ पे ए टी। तो देखो बच्चों क्या बन गया, यू टी तो था ही ये, हाफ दो बार टी हो गया ये, तो ए टी स्क्वायर हो गया। तो प्रूफ हो गई ना सेकंड वाली क्वेश्चन, कितना आसान, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ क्या क्या लेना है, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, बस इनको जोड़ लीजिए, आपका काम हो गया। चलिए अब थर्ड करते हैं बच्चों, ठीक है, चलो बच्चों, चलो वही डायग्राम हमारे पास आ गया। फिर अब हम बच्चों क्या प्रूफ करने वाले हैं बताओ, अभी हमने कितने आसानी से सब कुछ प्रूफ किया। देखो अब हमें बच्चों प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो फिर वही चीज़, ये a था, ये पॉइंट b था, ये c था, ये d था, ये e था। ओके, तो बच्चों ये कितनी थी, ये यहाँ इसकी पोजीशन थी u पर, यानी ये वेलोसिटी u थी, इधर ये टाइम था, और ये कितना था बी सी, वी माइनस यू, क्योंकि टोटल v थी ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी सी डी निकल गई u, तो इतनी v माइनस यू बच गई। ठीक, सीधी सी बात। अब देखो इस, तो क्या निकाल लेंगे, वही चीज़ लगाएंगे, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ, नाम पढ़ो बच्चों, ए बी सी डी ई ए, वही चीज़, लेकिन अब थोड़ा सा आइडिया चेंज करेंगे। इसका एरिया दो में ब्रेक करके नहीं निकालेंगे, इसको हम ट्रेपेजियम मानेंगे। इसको समझाने से पहले आपको हम साइड में एक चीज़ और समझा देते हैं। देखो बच्चों इसको समझ लो पहले, ट्रेपेजियम कैसा बनता है, ऐसा बनता है, इस तरह का। इसका अगर एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं, ये जो पैरेलल साइड है इनको सम कर लेते हैं, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो फार्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, बोलो, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज इनटू हाइट। ठीक, तो पैरेलल साइड मान लो इसकी a है, ये b है, हाइट h है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ a प्लस बी इंटू एच। इसी का यूज़ करना है बस। चलिए आइए अब देखिए कैसे। देखो ये तुम्हारा ट्रेपेजियम है, ठीक, ये वाला ऐसे, ये वाला बच्चों आपका ट्रेपेजियम है, ये वाला रेड वाला पूरा है ना। तो ये पैरेलल साइड हो गई तुम्हारी, कौन कौन सी पैरेलल साइड हो गई, देखो ये वाली, ये और ये वाली,
ठीक, यानी AE और BD। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया बच्चों, AE हो गई, और इधर ये पूरी हो गई BD, और हाइट कितनी हो गई, हाइट का मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस जो पैरेलल साइड है, तो जाहिर सी बात है T ही है। तो सुनो, हाफ AE कितना है बच्चों, U है, BD कितना है, पूरा बोल रहा है BD है V, और ये है T। तो ज़रा सुनो, देखो सेंस थोड़ा कलर चेंज कर देता नहीं तो मिक्स हो जाएगा। देखो अब T की वैल्यू रखो, V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT होता है। यहाँ से अगर AT निकालें हम तो कितना V माइनस यू हो जाएगा, T कितना हो जाएगा V माइनस यू अपॉन A। बस जहाँ T है वहाँ इसको पटक दो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ। मैं इसको ज़रा कहीं और सॉल्व कर लूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ। हमारा चल रहा था S, अब देखो यहाँ से उठा रहे हैं, हाफ U प्लस V, T की जगह पे क्या रख रहे हैं बच्चों, V माइनस यू अपॉन A। बस हो गया। देखो हाफ ये क्या बना, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बना, दो सेम चीज़ें प्लस माइनस में, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, और इधर S, तो ये कितना आ गया 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बस बच्चों इसको इधर फेंक दो, तो 2AS प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। बस कितना आसान, एक बार एरिया तोड़ के निकाला, एक बार पूरा ही ट्रेपेजियम मान के निकाल लिया, प्रूफ हो गई क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू बड़े, थैंक यू।